अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको कुछ ऐसे सवालात के बारे में बताऊंगी जो कि एग्जाम के अंदर 100% आते हैं और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने किन सवालात को अटेम्प्ट करना है और किन सवालात को एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें बहुत ज्यादा इक्वेशंस होती हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको केमिस्ट्री का पेपर इतना मुश्किल नहीं लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को टारगेट पेपर वाली वीडियो को समझने में आसानी हो। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो टोटल 85 नंबर्स का होता है, ठीक है। और आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं, सही है। तो आपका जो सबसे पहला सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नोट, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 17 पार्ट क्वेश्चंस एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। इस सेक्शन के अंदर आपको टोटल 17 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपने हर एमसीक्यूज का ही जवाब देना है। ईच पार्ट क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स और आपका हर एमसीक्यूज जो होगा वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा सेक्शन ए है वो टोटल 17 मार्क्स का होगा और आपको टोटल 17 ही एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करके जानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं आपने उनकी तैयारी लाजमी करनी है। इसके अलावा आप एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे टेनियर से। टेनियर के अंदर आपको जितने भी एमसीक्यूज मिलते हैं आपने उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। अब क्योंकि आपकी जो बुक है वो पिछले साल ही चेंज हुई है तो आपको बहुत ज्यादा टेनियर में एमसीक्यूज तो नहीं मिलेंगे। तो फिर आपको जहां से भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलते हैं आप कोशिश करें कि उनकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने एमसीक्यूज के अंदर पूरे के पूरे 17 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, क्योंकि पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि कौन से सवालात हैं जो कि एग्जाम में लाजमी आते हैं, ताकि आप आराम से एग्जाम के अंदर फिर उसी सवाल को अटेम्प्ट कर पाएं, ठीक है। तो देखिए, आपके पास जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आपके पास जो सेक्शन बी होता है वो टोटल 36 नंबर्स का होता है, ठीक है। अब जरा आते हैं मेन पार्ट की तरफ। नोट, आंसर एनी 9 पार्ट क्वेश्चन। तो आपको टोटल 9 सवालात के जवाब देने हैं। सेलेक्ट 4 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री एंड 5 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल पार्ट क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब ये आपके पास असल पार्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश के पेपर में आपके पास सब सेक्शंस होते हैं ना, इसी तरह केमिस्ट्री के पेपर में भी थोड़े से सेक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको केमिस्ट्री के पेपर में 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। एक आपके पास होगा इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री और एक आपके पास होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आपको 2 सेक्शंस दिए जाएंगे केमिस्ट्री के पेपर के अंदर। अब जरा देखें, आपको जो सबसे पहला है यानी कि इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री, वहां से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्या कहा मैंने, जहां पे आपका इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री होगा वहां पे आपको टोटल 4 सवालात को अटेम्प्ट करना है और आपको दिए कितने जाएंगे, यहाँ पर आपको टोटल 7 सवालात दिए जाएंगे और आपने टोटल 4 सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है। आपको देखिए टोटल 9 सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है। तो 4 सवाल तो आप कहाँ से करेंगे, इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री से। अब बाकी के आपके पास जो 5 सवालात बचे हैं वो आप करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप 5 सवालात के जवाब देंगे, जबकि जो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे आप टोटल 4 सवालात के जवाब देंगे। तो ये आपके पास कुल मिला के हो गए 9 सवालात के जवाब,
ठीक है, आपको पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि कहीं से भी 4 सवाल ले लेंगे, कहीं से भी 5 ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि ऊपर मेंशन है ना, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, 4 सवाल आप इनऑर्गेनिक से करेंगे, जबकि 5 सवाल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती चलूं, आपको पता होना चाहिए आपकी बुक के अंदर कौन से चैप्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं और कौन से आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो देखें, आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और जो आपके पास दूसरा चैप्टर है, केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो दोनों चैप्टर हैं आपके पास, ये आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देखिए, अभी से क्या करें, बुक उठाएं और बुक के अंदर लिख ले ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और ये आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के आपके पास जो 2 चैप्टर्स हैं वो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बाकी आपके 3 से लेकर 10 तक के जो चैप्टर्स हैं वो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, और उसके बाद आपके पास चैप्टर जो 11, 12 और 13, तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके पास हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो जैसे कि आपको पता है आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आपके पास जो 5 चैप्टर्स हैं वो आपके पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, जबकि आपके पास बाकी के जो 8 चैप्टर हैं वो आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, और एक और बात, अब आपको पता है क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, तो आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है वो पूरा का पूरा कट हो चुका है। यानी कि आपके पास जो चैप्टर 13 है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वो आपके पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो उस चैप्टर की आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि वो चैप्टर रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, और बाकी के जो आपके पास अब 12 चैप्टर बचे हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है, और उसमें से भी जो स्टार्टिंग के हैं वो तो उनकी तैयारी तो आपने मुकम्मल करनी है, और बाकी के लास्ट में रिडक्शन हो गई है टॉपिक्स के अंदर। तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस के अंदर किन किन टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, आप जरा देख लें कि कौन से सवालात ऐसे हैं जो लाजमी आते हैं। तो देखिए, ये आपके पास है इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री, तो इसके अंदर जो सवालात लाजमी आते हैं वो आपके पास सबसे पहला है रीजनिंग। ठीक है, आपको टोटल 4 रीजनिंग दिए जाएंगे और आपने उनको डिफाइन करना है। ठीक है, और चारों के चारों को ही करना है। तो ये सवाल ऐसा है कि जो कि हर साल आता है, तो अगर आप रीजनिंग के सवालात की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक सवाल तो आराम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि ये जो रीजनिंग है ये पूरी बुक में से आता है, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जो रीजनिंग के सवालात है ना, वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर से बस। बाकी के आपके पास जितने भी चैप्टर्स है ना, वहां से रीजनिंग नहीं बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से बनते हैं बस। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ चैप्टर 1 और 2 के ही रीजनिंग की तैयारी कर लेंगे ना, तो आपका एक सवाल तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक सवाल जो कि इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री के अंदर लाजमी आता है, वो आता है राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे और आपने उनके IUPAC नेम्स बताने हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 ही दिए जाएंगे और आपने चारों के चारों को ही अटेम्प्ट करना होता है। तो ये सवाल भी हर साल एग्जाम में लाजमी आता है, कोई साल ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये ना आया। तो अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक सवाल यहाँ से भी कंफर्म है कि हो जाएगा। और आपको वैसे भी 4 सवाल तो करने हैं, तो एक सवाल रीजनिंग कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ से हो जाएगा, तो 2 सवाल तो आपके यहाँ से आराम से हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर जो सवालात लाजमी आते हैं वो आपके पास सबसे पहला है नोमेनक्लेचर। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर करनी है सबसे पहले नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस, क्योंकि ये सवाल आपका ऐसा है कि अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे ना तो आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएगा और साथ में आपका शॉर्ट भी हो जाएगा। तो कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार वाला मामला है। तो नोमेनक्लेचर आपने कभी भी नहीं छोड़ना है, लाजमी करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और अगर आपको इक्वेशंस को करना पसंद नहीं है तो फिर तो आपको थोड़ी ज्यादा मुश्किल लगेगी। ठीक है, लेकिन आप बगैर इक्वेशंस के भी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, आपका
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि शॉर्ट के अंदर आपको टोटल 4 नोमेनक्लेचर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको देखिए नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर स्ट्रक्चर्स, आपको इस तरह टोटल 4 स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे और आपने उनकी नेमिंग्स करनी है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने इस सवाल की लाजमी प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल लाजमी आता है और ये करेंगे ना तो फिर आगे आपको लॉन्ग में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब जरा आते हैं हम लॉन्ग के पोर्शन की तरफ। तो देखिए ये है आपके पास सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन और ये आपके पास होता है टोटल 32 नंबर्स का। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन में ना आपके पास हर सवाल होगा 4 नंबर का, ठीक है। अब जरा देखें इसके अंदर भी नोट आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। तो देखिए सेक्शन सी के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 लॉन्ग सवालात के जवाब देने हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास ए और बी पार्ट करके आएगा, यानी कि आप एक सवाल करेंगे उसका ए और बी पार्ट होगा, इस तरह दूसरे सवाल करेंगे उसका भी ए और बी पार्ट करके होगा, ठीक है, जैसे कि फिजिक्स के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि देखें वन क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री एंड वन फ्रॉम द ऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री। आपको एक सवाल करना होगा इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री से और एक आपको करना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखिए जैसे कि शॉर्ट के अंदर आपके पास 2 सेक्शन है ना कि इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी तरह लॉन्ग के अंदर भी आपके पास 2 पोर्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा आपके पास होगा इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री। तो आपने दोनों के दोनों को ही अटेम्प्ट करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक के अंदर से दोनों सवाल कर ले दूसरा सेक्शन बिल्कुल छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक सवाल आप करेंगे इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री से और एक आप करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इस तरह करके आपने करना है। दोनों के अंदर आपको जैसे कि आपके पास पहला है ना इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री, यहाँ पर आपको टोटल 2 सवाल दिए जाएंगे और आपने करना एक है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा उसमें भी 2 सवाल दिए जाएंगे, एक करना है। अब जरा देख लें, अब देखिए अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपके पास अगर आप एक सवाल करेंगे पहला तो उसके भी आपके पास ए और बी पार्ट करके होंगे, दूसरा करेंगे उसका भी ए और बी पार्ट करके होगा, ठीक है। तो अब जरा देखें आपका जो पहला सवाल होगा, ठीक है, ए देखें लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा सा ए, वो आपका होगा बिल्कुल सादा सा सवाल, यानी कि जिसमें आपने थ्योरी वगैरह लिखनी होती है। जबकि इसी सवाल का आपके पास जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर देखिए ये बी लिखा हुआ है, वो ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, उसके अंदर आपको सॉल्व करनी पड़ेगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब वो बच्चे जिनको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है या फिर जिनको बहुत ज्यादा आसान लगता है तो वो दोनों ही देख ले ताकि आप दोनों को समझने में आसानी हो, क्योंकि आपको पेपर देने से पहले ये समझना होगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपने किन किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो ये आपने अभी से डिसाइड करना है। तो देखिए अगर आप हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को करना आसान लगता है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऊपर वाला ही सवाल अटेम्प्ट करेंगे। ये पूरा आपके पास एक सवाल है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना ए और बी पार्ट है तो आपने दोनों करने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये सवाल आसान लगता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना तो फिर आप इस सवाल की तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब ऐसा नहीं है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो कहीं से भी आ जाएंगी, नहीं, ये आपके पास आएंगी चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपका एक सवाल आराम से यहाँ से हो जाएगा लॉन्ग का, वो भी ठीक है। और जो दूसरा सवाल है ना आपका वो भी आपका पहले चैप्टर से ही आएगा। तो अगर आपको पसंद है केमिकल इक्वेशंस करना तो देखें आपका एक सवाल अभी से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें आपको यहाँ पर जो इक्वेशंस दी जाएंगी ना वो टोटल 8 इक्वेशन दी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो एक सवाल है वो 8 नंबर का है और 2 सवाल मिला के आपके पास हो गए 16 नंबर के ना। तो देखिए यहाँ पर टोटल 8 इक्वेशन दी जाएंगी और आपने आठों की 8 इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। अब जरा आते हैं ऐसे बच्चों के ऊपर जिनको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता या उन्हें आसान नहीं लगती है, वो चाहते हैं कि भाई हम ये वाला सवाल अटेम्प्ट नहीं करें, तो उनके लिए क्या है, वो आए दूसरे सवाल के ऊपर। तो देखिए इसके अंदर भी आपके पास 2 पार्ट होंगे ए और बी और साथ में आपको बी पार्ट के अंदर चॉइस भी दी जाएगी। मतलब अगर आपको बी पार्ट मुश्किल लग रहा है इसका, ठीक है, तो आप उसको छोड़ के ये वाला कर सकते हैं, लेकिन ए पार्ट लाजमी करना है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको इक्वेशंस करना पसंद नहीं है वो आएंगे इस सवाल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एक ही करना है ना आपने। अच्छा इसके अंदर आपको दोनों के दोनों सवाल जो हैं वो दिए जाएंगे थ्योरेटिकल बेसिस पर, ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो दोनों सवाल होंगे वो थ्योरी की बेस पे होंगे, ओनली उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होगी। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपको चॉइस मिल रही है, मतलब अगर आपको बी पार्ट मुश्किल लग रहा है तो फिर और वाला कर लें आप, ठीक है। तो ये जो और वाला है वो भी आपके पास थ्योरी बेसिस पे है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको
इक्वेशंस करना मुश्किल लगता है तो वो इस सवाल पे आए, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करने को मिलेगी, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लें आपने कौन सा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये चौथा वाला सवाल करना है या ऊपर वाला करना है, क्योंकि करना तो एक ही है ना, या इक्वेशंस वाला कर लें या ये वाला कर लें। अब जरा आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करना है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल काम करना पड़ेगा। जी हाँ, जरा देखें। अब देखें, यहाँ पर भी आपके पास दो ही क्वेश्चन होंगे, वो भी यानी कि ए और बी करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आपको और वाली चॉइस मिलेगी एक सवाल के अंदर ही सिर्फ। अब जरा देखें, अगर आप पहला सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो पहले सवाल का आपके पास जो ए पार्ट होगा वो होगा ओनली थ्योरी बेसिस के ऊपर, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ थ्योरी वगैरह का काम दिया जाएगा। लेकिन उसी का जो बी पार्ट होगा उसके अंदर आपको नेम्स दिए जाएंगे और आपने उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो ऐसे बच्चे जिनको इक्वेशंस को करना पसंद है या नहीं है, आपने इस सवाल को लाजमी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये सवाल इंतहाई आसान तरीन सवाल है। और मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप नोमेनक्लेचर्स को करते हैं तो आपका ये सवाल भी हो जाएगा। तो ये वाला सवाल आपका नोमेनक्लेचर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे आसान ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप ये सवाल करेंगे तो ये आपका आसानी से हो जाएगा, ए और बी पार्ट भी। अब जरा आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। तो दूसरे सवाल में भी आपको जो ए पार्ट दिया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होगी और ए पार्ट के अंदर आपको चॉइस भी दी जाएगी, ठीक है। और जो चॉइस होगी वो भी थ्योरी बेसिस के ऊपर ही होगी। मतलब अगर आपको ए पार्ट मुश्किल लग रहा है तो आप ये और वाला कर ले। लेकिन मुश्किल पता है कहाँ है? यहाँ पर ये जो आपको सवाल दे रहे ना, यानी कि आपके पास क्वेश्चन 6 का जो ए पार्ट अगर आप नॉर्मल थ्योरी बेसिस पे कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। असल इसका मुश्किल है बी पार्ट। जरा बी पार्ट देखें। राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर टोटल 8 केमिकल रिएक्शंस दिए जाएंगे और आपने पूरा का प्रॉपर ड्रॉ करके प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन के साथ करके दिखाना है, और ये है सबसे मुश्किल काम, ठीक है। मतलब अगर आपको इक्वेशंस करना पसंद है या नहीं है, लेकिन ये वाकई में मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपके पास काफी सारे चैप्टर्स हैं। मतलब अगर आप उन चैप्टर्स में जितने भी आपके पास इस तरह के केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन है, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी ये सवाल आएगा। अब यहाँ पर जो आपको केमिकल इक्वेशंस दी जाएंगी वो आपको दी जाएंगी चैप्टर 6, 7 और 8 से। तो देखें यहाँ पर मसला ये कि अगर आप 3 चैप्टर्स के केमिकल इक्वेशंस की तैयारी करेंगे तभी आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और दूसरी बात, वाकई में ये सवाल आसान नहीं है। मतलब जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है उनकी इक्वेशंस तो आसान है लेकिन इनकी काफी मुश्किल है। लेकिन अगर आपको इन इक्वेशंस को करना आसान लगता है तो फिर आप इनकी तैयारी शुरू करेंगे। मतलब देखिए, ऐसा थोड़ी एग्जाम में बैठ के आप सोचे ये करेंगे ये करें, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पसंद है इक्वेशंस को करना तो अभी से इन इक्वेशंस की तैयारी करें और आप डिसाइड करें कि आपने इस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है। अब वो बच्चे जिनको ये इक्वेशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इन इक्वेशंस के ऊपर जाएं, क्योंकि ये काफी मुश्किल है और इनके लिए आपको बहुत ज्यादा चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर वाले सवाल है ना, आप इसको अटेम्प्ट करें। ये इंतहाई किस्म का आसान सवाल है। मतलब ये जो नीचे इक्वेशंस है ना, इनके मुकाबले में तो ये काफी आसान है, ठीक है। तो आप इस सवाल को नहीं करें, आप ऊपर वाला सवाल कर लें। तो आपको यहाँ पर वैसे भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सिर्फ एक सवाल करना है ना, ए और बी पार्ट लाजमी है उसमें, ठीक है। तो आप ये ऊपर वाला पहला कर लें, जिसमें आपको एक सवाल जो मिलेगा वो थ्योरी बेसिस पे मिलेगा, जबकि जो दूसरा है उनमें आपको इस तरह टोटल कोई 8 नाम लिखे हुए होंगे और आपने उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उनकी तैयारी कर लेंगे तो फिर आपका ये स्ट्रक्चर्स वाला आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने 10 ईयर को बाय किया हुआ है, क्योंकि जारी बात है आप जानते हैं आपकी जो बुक है वो चेंज हुई है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2024 के ही आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि जो आपके पास नई 10 ईयर है ना उसके अंदर आपको ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके सवालात नहीं मिलेंगे। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इस पे सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगी कि आपने इसको कैसे तैयारी करनी है, और पुरानी वाली 10 ईयर से ना मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से वाले इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन्हीं की तैयारी कर लेंगे तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। और वैसे भी ये सवाल आपके पास ऐसा है कि ना अगर आप एग्जाम में बैठ के इसको सॉल्व करेंगे ना आपको इतने मजे से हो जाएगा, बहुत आराम से। लेकिन शर्त ये कि नोमेनक्लेचर आपको लाजमी पता होने चाहिए, क्योंकि नोमेनक्लेचर भी इसमें आता है। तो नोमेनक्लेचर की भी आपके पास अच्छी तैयारी होगी तो फिर आप आराम से इस सवाल को कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो पूरा का पूरा पेपर पैटर्न बताया है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसके अंदर के कौन से सवालात है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी तैयारी आपने लाजमी करके जानी है, ठीक है। तो आप अभी से डिसाइड करें कि आपने इक्वेशंस वाले सवाल
करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी आप आखिर में सोचेंगे। अभी से आप लोग डिसाइड करें आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं टारगेट पेपर को भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वैसे तो मैंने इसको टारगेट पेपर के साथ ही अपलोड करना था, लेकिन अब ये वीडियो इतनी बड़ी हो गई तो मैंने सोचा चलो फिर टारगेट पेपर के लिए सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं टारगेट पेपर अपलोड करूं या नहीं करूं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।